हेलो एवरीवन, किट्टू व्लॉग दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बोरीवली के फेमस संजय गांधी नेशनल पार्क में, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जाया जाता है और क्या कुछ एक्टिविटीज़ आप यहां पे कर सकते हो। अगर आप 2 व्हीलर से आए हैं तो आप यहां पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये लोग 1 आवर के 10 रुपीज़ लेते हैं, वहीं पे 2 आवर्स के 20 रुपीज़। और अगर आप कार से भी आ रहे हो तो यहाँ पे कार पार्किंग भी अवेलेबल है। साइकिल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए स्पेशली आते हैं। आप बाहर से अगर साइकिल खरीदेंगे तो आपको कुछ 200 या 300 में साइकिल मिलेगी, लेकिन एंट्री टिकट आप पहले मत लेना। पहले आप बाहर से अगर साइकिल ले रहे हो तो बाहर से साइकिल लेकर फिर एंट्री टिकट लेना और फिर अंदर एंट्री करना। हम लोग गए तो हमें साइकिल बाहर अवेलेबल नहीं थी और जो अवेलेबल थी वो काफ़ी कॉस्टली थी। फिर हम अंदर आए और अंदर आकर हमने प्राइस पूछा तो 80 रुपीज़ पर साइकिल के इन्होंने बताया और 600 रुपीज़ पर साइकिल के हमें डिपॉजिट भी करना था। फिर हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बग्गी से जंगल सफारी की सैर करने। तो गाइस हम बग्गी से जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग बग्गी पे बैठे हुए हैं। मज़ा आने वाला है क्योंकि ये देखिए मैं पूरा उल्टा बैठी हुई हूँ। बग्गी की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बग्गी जो है 50 रुपीज़ में आपको 2 म्यूज़ियम दिखाएगी। उसके अलावा आपको जंगल के और लेकर जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बग्गी से जाने वाला हमारा जो प्लान था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि सामने बस स्टॉप था और हमें स्पेशली कनेरी केव्स जाना था, तो हम लोग जो है कनेरी केव्स नहीं जा पाए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है सैर करने के लिए। आप जंगल सफारी की मज़े ले सकते हो, इसके अलावा आप जो है एनिमल्स के म्यूजियम देख सकते हो और लास्टली कनेरी केव्स है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको कनेरी केव्स जाना है तो आप साइकिल से भी जा सकते हो और बस से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको म्यूजियम देखने जाना है तो आपको बग्गी करना ही पड़ेगा। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं म्यूजियम में। जितने भी मरे हुए पक्षी प्राणी हैं उन सभी को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे आपको वो हर एक पक्षी प्राणी मिल जाएंगे जिनको आज के टाइम पे देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ पे वो सारे जानवरों को रखा गया है जो कि पहले के ज़माने में हुआ करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉयन और टाइगर्स की बॉडी को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चों की बॉडीज़ को भी प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये नकली नहीं बल्कि असली टाइगर, लॉयन, लेपर्ड्स हैं जिन्हें यहाँ पे रखा गया है। हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें बस कहा गया था कि 5 मिनट में हमें वापस से बग्गी के पास आना है। तो जैसे तैसे कर हमने सभी जानवरों को देखा और हम यहाँ से फिर निकल गए दूसरे म्यूज़ियम की तरफ। लेकिन जाते जाते एक प्यारा सा टाइगर हमने देखा जिसे रखा गया है प्रिजर्व करके, और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरीके से ओरिजिनल टाइगर है। अब हम जा रहे हैं दूसरे म्यूज़ियम की तरफ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप म्यूज़ियम मत जाइए, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप कनेरी केव्स जाइए या फिर जंगल सफारी कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा आना यहाँ पे वेस्ट था, क्योंकि ये बग्गी से लाते हैं और आपको म्यूज़ियम दिखा कर वापस से वही जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी। इनफैक्ट तो कई बार ऐसा होता है कि वापस जाने के लिए आपको बग्गी भी नहीं मिलती है और 50 रुपीज़ 1 साइड देना मुझे वेस्ट ऑफ मनी लग गया। यहाँ पे यहीं पे देखिए आपको दिखाते हैं, हम दूसरे म्यूजियम में आए हैं और यहाँ पे अलग अलग कैट्स की जितनी भी ब्रीड होती है वो सारी ब्रीड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मुझे ये इतना कुछ खास नहीं लगा। इसके बाद हम निकल गए पेट पूजा करने, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे तब आपको रास्ते में छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ पे 20 रुपीज़ में आप जो है स्वीट कॉर्न या फिर कोई भी अदर फ्रूट के मज़े ले सकते हो। रास्ते में हमें ये छोटी सी नदी दिखी जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे बंदर भी हमें रास्ते में दिखे जो कि रोड पर ही चल रहे थे और लोग जो हैं उनके साथ खेल रहे थे और उनको खाना दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बंदरों को खाना देना स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि जब हम बंदरों को खाना देते हैं तब बहुत सारा खाना रोड पे भी गिरा होता है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप बंदरों को खाना देते हो तो उस पर आपको फाइन भी लग सकता है। हम 50 रुपए की बग्गी कर वापस से वहीं पे आए जहाँ से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी और अब हम जा रहे थे कनेरी केव्स के तरफ। हमें जो है साइकिल नहीं मिली, इसलिए हमें बस से जाना पड़ा। 26 रुपीज़ में बस जो है आपको कनेरी केव्स के पास छोड़ती है और आपको फिर
यहाँ से कुछ लगभग 10 मिनट की वॉकिंग करनी होगी। वॉकिंग करने के बाद आप जो है पहुँच जाओगे कनेरी केव्स के पास, लेकिन आपको यहाँ पे भी बहुत चलना पड़ेगा एकदम टॉप तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे भी आपको अगर भूख लगेगी तो बहुत सारे फूड स्टॉल है जहाँ पर आप खाते पीते जो है कनेरी केव्स तक पहुँच सकते हैं। देखिए आप, मेरा हाल जो है बेहाल हो चुका है चलते चलते, क्योंकि मैं लास्ट 15 मिनट से चल ही रही थी और बहुत गर्मी थी, इस वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब कनेरी केव्स में भी जाने के लिए आपको 25 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो लूट मची है। अगर आप जो है केव्स के अंदर जाना चाहते हो तो आपको पैसे भरकर जाना पड़ेगा, या फिर आप जो है अंदर आते हो बोरीवली नेशनल पार्क में तो वहाँ पे भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। यहाँ पे हर चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद आप जब टॉप पे जाएंगे और जो व्यू देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया है। यहाँ से केव शुरू होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे केव्स जो है बनाए गए हैं और लोग जो हैं आकर फोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं। और केव्स देखने के बाद आप जो है केव्स के बगल से ही एक रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा। आप उस रास्ते से ऊपर जाइए और आपको मुंबई का इतना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर आते ही हमें इतना अच्छा और इतना प्यारा व्यू देखने को मिला है, जिससे हमारी पूरी जो थकान थी ऊपर चढ़ने की वो ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि हम वापस से एनर्जेटिक फील करने लग गए थे। और अब 4 बज गए थे, वापस जाने का टाइम भी हो गया था। लेकिन रास्ते में जाते जाते हमें एक हिरन भी दिखा। जैसे ही हम बाहर आए हमें गणपति बप्पा के दर्शन करने को भी मिल गए। गणपति बप्पा जा रहे थे तभी जो है हम बाहर आए और प्यारे से गणपति बप्पा के हमने दर्शन भी कर लिए। सो गाइस, बोरीवली नेशनल पार्क मैंने एक्सप्लोर किया। आई थिंक 80% ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग था कनेरी केव्स पे और मैं इतना चल नहीं पा रही थी, तो 80% लगभग मैं घूम ली हूँ। बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब बहुत, एक तो गर्मी हो रही थी। जब हम लोग टॉप पे गए तब अच्छा लग रहा था, अदरवाइज़ बहुत गर्मी हो रही थी। और वैसे ओवरऑल मैं आपसे बहुत सारी बातें व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, कितना पैसा पड़ा, क्या वगैरह, मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का देखना है मुंबई का। मैं आपको उस जगह पे जाकर टूर करवाऊँगी।